एवं तपम वरवसेन जीर्णे दिट्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और संवर तत्व को बताने वाली ये गाथा व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म और अनुप्रेक्षा, परिचय इनके माध्यम से संवर तत्व को आचार्य देव बता रहे हैं। व्रत, समिति, गुप्ती और धर्म इन पर चर्चा होने के बाद अनुप्रेक्षा पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। और सेकंड लास्ट अनुप्रेक्षा स्वाध्याय में है बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कल अपन ने मोक्षा प्रकाशक जी के माध्यम से मनुष्य भव की दुर्लभता देखी। और मनुष्य में भी कोई जन्म ले ले और जन्म होने के बावजूद उत्तम कुल आदि में जन्म होना और देवशास्त्रु की समीपता होना, तत्व श्रवण, है ना, फिर उसका धारण करना, उसका श्रद्धान होना, संयम होना, ये सब उत्तरोत्तर अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। ये अपनी चर्चा आई। भूषण प्रकाशक जी में अपन ने देखा कि एक इंद्रियादि जीव तो उपदेश के योग्य ही नहीं, उनमें उपदेश ग्रहण करने की शक्ति नहीं। और जो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं उनमें भी यदि कोई तीव्र कषाई है तो तीव्र कषाई तो पाप का ही उद्यम करता है ना। और मंद कषाय सहित हो तो भी बड़ी दुर्लभता है। कषाय की मंदता हो और प्रमाद से काल बिताए। कषाय की मंदता तो है लेकिन ऐसी काल गंवा रहा है अपना। तो कोई दूसरा है वो व्यवहार धर्म कार्यों में बहुत प्रवर्तित है। व्यवहार धर्म कार्य उसका बहुत उपयोग लगता है। और तीसरे तरीके के जीव है बहुत दुर्लभ, जो ऐसा समागम मिलने पर तत्व निर्णय करते हैं, तत्व विचार करते हैं। इसलिए ये उत्तरोत्तर बहुत दुर्लभ है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब कह रहे हैं लास्ट में है कि अब बोधि और समाधि का लक्षण कहते हैं। बोधि शब्द सुनते हैं बार बार और समाधि शब्द सुनते हैं, तो बोधि और समाधि में क्या अंतर है। पंचास्तिका ग्रंथ में भी ये चर्चा आई, परमार्थ प्रकाश में जी में भी ये चर्चा आई है। क्या बोधि अर्थात रत्नत्र की उत्पत्ति होना सो बोधि है। क्या बोला? रत्नत्र की उत्पत्ति होना बोधि है ना। और इस रत्नत्र को भवांतर में ले जाना सो समाधि है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रत्नत्र तो प्रकट हो गए, है ना। कदाचित चौथा पांचवा गुण स्थान हो गया, मुनि धर्म अंगीकार हो गया। तो कभी वो चारित्र से छूट जाए, मान लिया साधना पूरी पूरी नहीं हुई, वो मरण हो गया, तो दूसरी किसी गति में जाएगा, अन्य गति में जाएगा तो नियम से चौथा गुण स्थान हो जाएगा।
तो भले वो चारित्र को तो नहीं ले जा पा रहा, सकल चारित्र को नहीं लेके जा पा रहा, लेकिन रत्नत्रय तो ले गया, तो वो समाधि कहलाती। और समझ में आया? ये है समाधि। साम, इसको इसी को कहते हैं साम्य भाव से मरण। जो जो मरण के समय, मरण के समय शरीर की तीव्र वेदना उत्पन्न हो रही है, अनेक अनेक देह के प्रसंग बन रहे हैं, है ना, और ऐसी तीव्र कषाय न हो कि इतनी कषाय की तीव्रता कि गुड़स्थान गिर जाए। बोधि तो यहाँ पे हुई, लेकिन वो बोधि भवांतर में नहीं जा पाई। तो कह रहे हैं बोधि होने के बाद समाधि भी दुर्लभ है। अब समाधि तो उसी को हो जाएगी ना भवांतर में, तो वही लेके जा पाएगा ना जिसके पास पहले से होगा रत्नत्रय। जिसके पास रत्नत्रय नहीं है, तो वो तो भवांतर में लेके कैसे जाएगा? बोधि वाला जीव ही समाधि को पाता है। जिसके पास बोधि नहीं, उसके पास समाधि भी नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? अब मरण, ये भी बहुत समझने की बात है कि जब ये बोधि, जीवन, समाधि जीवन का नाम है, तो ये समाधि शब्द मरण से कैसे जुड़ गया? अनिला बहन, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है क्या, कि बाई चांस हो गया? सॉरी दीदी। अ, कोई बात मेरा नहीं, हैंड रेस तो नहीं दिखता है, सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, है ना। मैंने क्या प्रश्न किया, बोलो। आपने रत्नत्रय बोला का कि समाधि रत्नत्रय मरण की से कैसे जुड़ा? कि वो तो जीवन के रूप में बताया गया है, पर समाधि को मरण से रिलेटेड क्यों करा गया है? हाँ, समाधि शब्द मरण से कैसे जुड़ गया? रत्नत्रय। ऐसे जुड़ गया समाधि शब्द मरण से कि हम एकदम जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो मरण का काल जब आता है, इस देह का चेतन से वियोग होता है, तो देह का लक्ष्य होने वाले जीव अत्यंत व्याकुल होते हैं। एक तरफ तो देह छूटती है, दूसरी तरफ सारा परिकर छूट रहा है, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, धन, पैसा, फलाना ढिकाना, पद, इज्जत, आबरू, सब चीज छूटती है एक साथ। एक चप्पल खो जाए तो दुख होता है, और यहाँ तो पूरी चीज एक साथ छूट रही है। अब ऐसी स्थिति कैसी बनेगी, बोली? सब चीज एक साथ छूट रही है। 100-200 रुपए गिर जाए, खो जाए, तो परेशानी होती है। अब पूरा ही का पूरा सब कुछ छूट रहा है एक साथ, और देह में अत्यंत वेदना। तो जो अज्ञानी जीव है, सामान्य जीव है, वो ऐसी कंडीशन में बहुत दुखी होता है। ये हम सब देखते हैं, एक जनरल, है ना। और एक ऐसा भी कोई केस बनता है कि वो मृत्यु महोत्सव मनाए। क्या मृत्यु उसके लिए कैसी है? जस्ट लाइक महोत्सव। वो चॉइस से छोड़ता है देह को, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, है ना। एक ऐसी कंडीशन बन रही है जहां देह छूट रही है, पूरा परिकर छूट रहा है, और वो प्रसन्न है। तो जगत ये सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु का काल और प्रसन्नता, हम्म। मृत्यु का समय और प्रसन्नता, ऐसा हो सकता है क्या? कि हाँ, हो सकता है।
जिसको बोधि होती है उसको समाधि मरण होता है। क्यों? वो प्रगट जुदे धंधामा को तो पहले ही भिन्न जान के बैठा है। समझ आई बात? और देह से भिन्न अपने को जानता है, और इनमें कोई अनुकूल प्रतिकूल परिणमन को अपना परिणमन नहीं मानता। इससे इनका लक्ष्य होने पर वो सुखी दुखी नहीं होता। उसके ज्ञान में तो व्हाट इज डेथ? वैसा नहीं। चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस। व्हाट इज डेथ? डेथ नाम की तो विश्व में कोई वस्तु है ही नहीं है, कोई मरता ही नहीं है, न जीव मरता न पुद्गल मरता। कि नहीं, पुद्गल को जला तो देते हैं ना, मर तो जाता है ना। पुद्गल भी मरता नहीं है, पर्याय बदलती है। जितने पुद्गल परमाणु यहाँ पर है ना, उतने नंबर ऑफ परमाणु पूरे के पूरे उतने रहते हैं। जो इस देह के स्कंद रूप है वो बिखर जाते हैं, बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि ड्रेस बदल जाती है और एड्रेस बदल जाता है, बस। तो वो कैसी होती है? उसको प्रसन्नता होती है कि देह छूटे, अभी छूटे, भले बाद में छूटे, मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ये संयोग आज छूटे, लाख वर्षों बाद छूटे, मुझे कोई प्रयोजन नहीं। तो ऐसी कंडीशन, मृत्यु की कंडीशन में भी उसको सहजता रहती है। क्यों सहजता रहती है? क्योंकि उसको पूर्व में बोधि होती है, उसका जीवन बोधिमय होता है। उसका जीवन बोधिमय मतलब रत्नत्रयमय जीवन होता है। तो रत्नत्रयमय जीवन जिसका हो, तो उसका मरण भी ऐसे ही आनंदमयी होता है। तो उस मरण में समाधि नाम जुड़ गया, या ऐसा बोलो, समाधि में मरण नाम जुड़ गया। बाकी समाधि क्या है? प्रसन्नता का नाम समाधि है। समाधि जीवन में होती है। कौन समझ में आया? परंतु यहाँ पर एक विशेष क्या बात चल रही है कि रत्नत्रधारियों को भी कदाचित कभी शरीर की वेदना आदि अधिक हो जाए और गुण स्थान गिर जाए, तो कह रहे हैं कि बोधि की प्राप्ति होने पर भी समाधि भी अत्यंत दुर्लभ है। इस एंगल से बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बोधि की प्राप्ति भी हो गई और उस बोधि को भवांतर में लेके चला जाए, ये अत्यंत दुर्लभ। हमारी बात ख्याल में? ऐसा देखो, नरकों में भी कैसी कंडीशन है। पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, चौथे नरक में, पांचवें नरक में, छठवें नरक तक। छठवें नरक तक ऐसी कंडीशन है कि कोई जीव हो ऐसा पुरुषार्थी जिसने वहां पे रत्नत्रय प्रकट किए, और वो वहां से आयु पूर्ण करके अब या मनुष्य में आएगा, तो मनुष्य में रत्नत्रय ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी रत्नत्रय मरण के काल पे साथ लेके आ सकता है। छठवें नरक तक ये जीव सारे ही लेके आते हैं, ये बात नहीं चल रही। लेकिन वहां तक के जीव वहां से रत्नत्रय कंटिन्यूअस लेके आ सकते हैं। एक सातवें नरक का नारकी होता है जिसका जिसका सम्यक दर्शन नियम से छूट जाता है, फिर भले ही वापस यहाँ आके ले ले। हरी बात ख्याल में? ऐसा, तो उसका नाम है समाधि। समाधि शब्द मरण से क्यों जुड़ गया है ना, ये चर्चा अपन ने की। और यहाँ दुर्लभता के एंगल से बात चल रही है, तो कह रहे हैं कि बोधि स्वयं में दुर्लभ है ना, और बोधि होने के बाद समाधि भी अत्यंत दुर्लभ है। ये बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है? सम्यक दृष्टि जीव, बहुत सुंदर। सम्यक दृष्टि जीव नरक जाता है? चले जाते हैं। राजा क्षेणिक का तो उदाहरण है ही है। पूर्व में यदि उन्होंने यहाँ पे सम्यक दर्शन हो गया
उसके बाद नहीं जाता। लेकिन उसने पूर्व में नरक आयु बांध रखी हो तो एक बार अच्छा। आयु बंध जाने के बाद फिर वो आयु छूटती नहीं, ऐसा। तो उन्होंने नरकायु पहले ही बांध ली थी। जब गले में सर्प डाला ना मुनिराज के, देवशालु की प्रार्थना की, हम्म, उनको 7वें नरक का बंध हुआ। पर बाद समय में दर्शन, नहीं तो पहले बाद में समय दर्शन हो जा, पहले समय दर्शन हो तो जाए नहीं, उसके बाद थोड़ी कोई जिस नरक में जाता। उसको उसको नरक और त्रियंच गति नहीं बनती, ऐसा। और मनुष्य गति के जीव को मनुष्य गति भी नहीं बनती, सम्यक दृष्टि को मनुष्य आयु भी नहीं बनती। गति तो बनती है, मनुष्य आयु नहीं बनती, उसको तो देवगति बनती है। मनुष्य मनुष्य गति में कैसे जाता है कि पूर्व में मनुष्य आयु बांध रखी, पूर्व में त्रियंच बांध रखी हो तो फिर मनुष्य में जाएगा, तो फिर भोग भूमि में जाता है। ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यदि किसी ने सम्यक दर्शन होने से पूर्व मनुष्य आयु बांध रखी हो, है ना, और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो अब भोग भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। समझ आई बात? और कोई सी आयु नहीं बांधी हो तो उसको नियम से देवगति बने, देवगति मिलेगी। देवगति में जाए। ऐसे नियम है, प्राकृतिक नियम है। ऐसे त्रियंच आयु बांध रखी हो पहले से, तो बाद में सम्यक दर्शन हुआ हो तो त्रियंच भी वो भोग भूमि का त्रियंच होगा, यहाँ कर्म भूमि का त्रियंच नहीं होगा, वो भी भोग भूमि में जाएगा त्रियंच भी। ऐसी फैसिलिटी है सम्यक दर्शन होने पर। ठीक है, ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, नेचुरल। चलो देखो क्या करें। अब बोधि और समाधि का लक्षण कहते हैं, प्राप्त नहीं किए हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना, वह बोधि है। बोधि मतलब ज्ञान, और ज्ञान कभी अकेला नहीं होता। ज्ञान श्रद्धा चारित्र, है ना, रत्नत्रय की प्राप्ति होना, वो बोधि है। और उनको सम्यक दर्शनादि को ही निर्विघ्न रूप से अन्य भव में साथ ले जाना, वह समाधि। तो जिसका समाधि में जीवन होएगा उसी का तो समाधि मरण होगा। जिसके पास बोधि है ही नहीं, वो भवांतर में कैसे लेके जाएगा? और विग्रह की गति की चर्चा अपन बार बार करते कि ये जीव मनुष्य से मरकर देवगति में गया, और मनुष्य आयु में ही उसको क्या है, उसको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो क्या लेके जाएगा साथ में? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। समझ आई बात? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणमित है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेके जाएगा। विग्रह गति के अंदर में संयोग शरीर सब इधर ही छूट गए, और विग्रह गति के अंदर में मिथ्या तो है, विग्रह गति के अंदर में राग द्वेष है, विग्रह गति के अंदर में कषाय है। बोलो, विग्रह गति में विग्रह गति में शरीर नहीं है, कषाय है। सोचो आप। और विग्रह गति में कषाय समुद्घात हो रहे हैं, समुद्घात। समुद्घात कब होता है पता है? काशाय समुद कषाय समुद्घात कब होते हैं? कषाय की तीव्रता होती है तो आत्मा के प्रदेश यहाँ से निकल के, मूल शरीर के निकल से, और बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। अब उसका भी मापदंड है अपनी, हालांकि पहले चर्चा भी हो गई है और मेरे को ख्याल नहीं है कितने योजन तक बाहर निकल जाते हैं आत्म प्रदेश, इतनी तीव्र कषाय होती।
और ऐसी तीव्र कषाय इस जीव को विग्रह गति के अंदर हो सकती है। विग्रह गति में ऐसी कषाय, बोलो किसके ऊपर कषाय हो रही है? भैया कषाय किसी के ऊपर नहीं होती, अपने ही ऊपर होती है, अपने से ही होती है, अपने लिए ही होती है, अपने में से होती है। पर के लिए कषाय होती ही नहीं है। बोलो। और उसी विग्रह गति में इस उसके पास पूर्व में रत्नत्रय हो तो और देव छूट गई, देव शाह गुरु छूट गए और रत्नत्रय साथ जा रहा है। तो बोलो रत्नत्रय का संबंध मंदिर से है, पूजा पाठ से है, और कषाय का संबंध पत्नी बच्चों से, दुकान मकान से है। अपने अब कर्म। तक ये पकड़ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही बात कि जब भी कषाय हुई है वो अपने से ही हुई है, अपने कारण से हुई है। एक क्षण नहीं लगता, इतनी स्वाध्याय होने पर भी एक क्षण नहीं लगता। उनने हमसे ऐसे कह दी, हमें तो बहुत गुस्सा आ गई। एक क्षण नहीं लगता। इसलिए ये बोधि दुर्लभ है, इसलिए ये बात कही जा रही है। पहले तो श्रवण मुश्किल है, और श्रवण हो भी गया तो श्रद्धान मुश्किल, दुर्लभ है वो। और श्रद्धान भी हो जाए तो कषायों का पक्ष छूट जाए, संयम प्रकट हो जाए, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। विषयों में सुभाषित नहीं हो, संयम अंगीकार हो, ये उत्तरोत्तर सब चीजें दुर्लभ में दुर्लभ है। ऐसी बात है। बहुत ठीक है। सुंदर। इस प्रकार संक्षेप में बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। ठीक है। अब धर्म अनुप्रेक्षा कहते हैं। अब बहुत सुंदर चर्चा आया धर्म अनुप्रेक्षा की। क्या कहते हैं धर्म अनुप्रेक्षा में? अब देखो धर्म बता रहे हैं, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। वह इस प्रकार है, विचार करना, अभी तक भी हमारे ज्ञान में धर्म के नाम पर क्या प्रसिद्ध है, और भगवान धर्म किसको कह रहे है ना। देखो, संसार में गिरते हुए जीव का धर्म क्या करता है? संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके जो संसार में गिर रहा हो, ऐसे जीव का उद्धार करके, देशयामी समीचीनम, कैसा रत्नकण शावकाचार्य जी का दूसरा ही श्लोक। समंत भद्राचार्य देव कह रहे हैं, मैं उस धर्म को कहूंगा, इस शास्त्र के अंदर मैं उस धर्म को कहूंगा जो चार गतियों में रुलते हुए दुखी होते हुए जीवों को दुखी सुख प्रदान। दुख से छुड़ाकर, दुख से छुड़ाकर और उत्तम अविनाशी सुख में धर देता है, उसको धर्म कहते हैं। बोलो। उत्तम और अविनाशी सुख में जो धर देता है उसका, उसको कहते हैं धर्म। जो दुखी कर देता है उसको धर्म कहते हैं, जो आकुलता देता है उसको धर्म कहते हैं, वापस संसार में डुबा दे उसको धर्म कहते हैं, जो कर्म बंधन कराए, पुण्य बंध कराए, उसको धर्म कहते हैं। हमें थोड़ी टेक्निकल चर्चाएं आएंगी, बहुत अपन सूक्ष्म उपयोग से बात को समझने की कोशिश करेंगे। संसार में गिरते हुए जीव का उद्धार करके नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि से पूज्य, अव्ययवाद, अनंत सुखादि, अनंत गुणों रूप लक्षण वाले मोक्ष पद में धरता है वो धर्म। देखो विशेषण कितने गजब गजब के। धर्म क्या है? पहले उद्धार करता है ना, और उद्धार करके, और जब तक पूर्णता नहीं होती है तब तक नागेंद्र, चक्रवर्ती, देवेंद्र आदि इन पदों में जाता है, और फिर इनसे भी पूज्य,
जो देवेंद्र आदि से पूज्य, बड़े बड़े 100 इंद्रों से पूज्य, ऐसे मोक्ष पद में धरता है, उसका नाम धर्म है। अब विचार करो कि ऐसा धर्म हम कर रहे कि नहीं कर रहे। कि थोड़ी सी पूजा करे आए, धर्म करे आए, थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा शुद्ध खा लिया, थोड़ा वो छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, इसका नाम धर्म है। उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। धर्म होने पर संसार में जो जीव गिर रहा था, ऐसे गिरते हुए जीव को बचाकर उसका उद्धार करके और इतने अविनाशी सुख में धरता है कि जो स्वयं देवेंद्र आदि से पूजित हो जाता, पूज्य बन जाता। 100 इंद्र जिसको नमस्कार करते, ऐसे मोक्ष पद में जो धर दे, उसका नाम धर्म है। हरी बात समझ में? इसका नाम धर्म है। संसार में रुला दे, उसका नाम नहीं, धर्म नहीं है, उसका नाम धर्म नहीं है। इतनी विडंबना है कि ऐसे मंदिर के व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे ऐसा लिख दिया जाएगा क्या, अरे भैया पुण्य अर्जन का काल आया है, सभी श्रेष्ठ जन, अच्छे भले भव्य जीव क्या करें, पुण्य अर्जन करो। क्या करो? पुण्य अर्जित करो। पुण्य अर्जन करने का काल आया। बंद बंद कर देगा। और पता ही नहीं क्या बोल रहे, क्या लिख रहे, क्या समझ रहे। अब इसको है ना दूसरी भाषा में लिख दो, हे भव्य जीवो, आओ आओ, संसार में डूबने का काल आया है, चलो सब मिलकर डूबो। ऐसे लिख दो इसके बगल में, अभी लड़ाई मच जाएगी। दोनों एक ही बात है। और बात एक, अभी आफत आ जाएगी, क्या कह रहे। अरे देखो एक बार ग्रंथों को खोल के तो देखो, जिन महावीर भगवान की पूजा उपासना कर रहे हुए महावीर भगवान क्या कह के गए, जिन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां स्थापित की हैं, वे पार्श्वनाथ भगवान ने क्या बताया है, क्या है मार्ग। ठीक है, उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। हालांकि धर्म की चर्चा 10 लक्षण रूप हो गई है ना, उस धर्म के भेद कहे जाते हैं। सुनो, सबसे पहला धर्म का लक्षण क्या है? अहिंसा लक्षण। धर्म का क्या लक्षण है? अहिंसा लक्षण। जहां हिंसा न हो वो धर्म है। अब हिंसा के नाम पर दूसरों को वही हिंसा दिखती, कोई जीव मरे जिए। अहिंसा मतलब जहां राग की उत्पत्ति नहीं हुई, जितनी राग की उत्पत्ति नहीं हुई, उसका नाम अहिंसा है। बोलो, कोई कल्पना कर सकता है कि जीवों को बचाना हिंसा है? जीवों को बचाने का भाव उत्पन्न होना वो क्या है? हिंसा की अहिंसा? पुण्य भाव है तो हिंसा है। वो शुभ भाव है कि धर्म भाव है? वो आश्रय भाव है कि संवर भाव है? आशा किसी जीव को बचाने का भाव उत्पन्न हुआ तो बचाने का भाव आकुलता रूप है कि सुख रूप है इटसेल्फ? होता है। बचाने का भाव। जो भाव है पर आकुलता रूप है। और मैं बचा सकता हूं ऐसा कर्तृत्व भाव, वो मिथ्या है। वो मिथ्या तो है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। मैं बचा सकता हूं ऐसा कर्तृत्व भाव तो मिथ्या तो है, जो निगोद का कारण है। तुम कह रहे हमने बचाया और निगोद चले गए। समझ में आ रही है। और तुम कह रहे हमने बचाया, तो हमारा तो शुभ भाव था, तो ठीक है, शुभ भाव से स्वर्ग आदि चले गए, स्वर्ग से लौटे तो एक इंद्रिय में चले गए, निगुण में चले गए।
बाया बाया चले गए, फर्क क्या पड़ा? धर्म तो वो है जो तुम्हें संसार में गिरते हुए जीवों का उद्धार कर दे, डूबने से बचा दे, उसका नाम धर्म है। तो वो अहिंसा धर्म है। शुभ भाव रूप अहिंसा वो धर्म नहीं है, वो तो कर्म है। उससे तो संसार में ही डूबते हैं, शुभ भावों से संसार में ही डूबते हैं। देखो, समझना, सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा मिथ्या तो नहीं रहा और अनंतानुबंधी नहीं रही, इसीलिए तो नरक त्रियंच नहीं गया। लेकिन अप्रत्यक्षान के शुभ भाव में देवगति चला। शुभ भाव का फल गतियां हैं, और उस अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन का भी अभाव कर दे तो क्यों जाए स्वर्ग? फिर तो ऐसे मोक्ष पद में विराजमान हो जाए। तो ये मोक्ष पद में सम्यक दृष्टि होने पर भी मोक्ष पद में क्यों नहीं विराजमान हुआ? कि शेष बचे हुए शुभ का फल है, शेष बचे हुए शुभ का फल है वो देवगति। ऐसा जब भी कभी ऐसा मौका आता है तो मुझे वो डायलॉग याद आ जाता है। मैं कई बार शेयर किया आप लोग के साथ। जब लंदन के पंच कल्याणक हुए तो ये मंगलारती ये लोग सब लंदन गए पंच कल्याणक में, शांतनु भी गए थे उस टाइम। तो शांतनु को महावीर भगवान के पूर्व का भव का वहां पे पार्ट प्ले करने का मौका मिला। तो वो मुझे डायलॉग अभी तक याद है, क्योंकि जब मैंने वो डायलॉग सुना ना, इतना अपीलिंग डायलॉग था वो। कैसा था कि देवगति में जब जीव पहुंचता है ना, महावीर भगवान के पूर्व भव का जीव, और इधर क्या था, इधर मुनि धर्म अंगीकार किया था, मुनि दशा हुई, लेकिन आराधना पूर्ण नहीं हुई, तो फिर देवगति में गए। अब जैसे देवगति में वो उठता है, ऐसे उपवास शैया से उठता है युवा, है ना, वो इंद्र, और इधर चारों तरफ देखता है, ओ हो ये मैं कहाँ आ गया, ऐसा विचार करता है, ओहो मैं कहाँ आ गया, ओहो फिर से 16वें स्वर्ग में जाकर इंद्र हुआ। ओहो, ये तो शुद्ध आत्मा की विराधना का ही फल है। काय का फल है? ये शुद्धात्मा की विराधना का फल है। शुभोपयोग रूप भोगे गए, शुभोपयोग रूप भोगे हुए अपराध का ही तो फल है ये इंद्र। इंद्र पद क्या है? शुद्धोपयोग में नहीं रहा और शुभोपयोग रूप ये अपराध का फल है। क्या? 16वें स्वर्ग में जाके इंद्र हुआ। फिर ऐसा बोलता है, मुझसे इस चैतन्य की विराधना क्यों हो जाती है बार बार? इस बार फिर से संजुलन कषाय को परास्त नहीं कर सका और फिर से 16वें स्वर्ग में आके इंद्र हुआ। ऐसा अपने ऊपर धिक्कार करता, ओहो मैं इस बार फिर से संजुलन को परास्त न कर सका। ऐसा डायलॉग था वो, बहुत सुंदर। तो इंद्र आदि में कैसे चले जाते हैं? रत्नत्रय से नहीं जाते, साथ में जो शुभ भाव जिसको जिसको समाप्त नहीं कर सका उसके फल में बना इंद्र वहां। समझ आई बात बात? है, बात है। हाँ, और आराधना पूर्ण हो जाती तो उस संजुलन कषाय का भी अभाव हो जाता तो अच्छे पद। अनंत पद की प्राप्ति होती। इसका नाम है धर्म, ये है धर्म। और इस धर्म के सापेक्षता में वो शुभ भाव भी क्या है? अधर्म। अधर्म है, वो गतियों में रुलाता है, सम्यक ज्ञानी को भी गतियों में डाल देता है। भले ही इंद्र गति में स्वर्ग गति में डाला हो, लेकिन उधर ही डाल देता है। और धर्म क्या है? अहिंसा रूप, जहां शुभ भाव की भी उत्पत्ति नहीं होती, जहां राग की उत्पत्ति भी नहीं होती, वो है धर्म का लक्षण, अहिंसा रूप।
जीवों को बचाना ये धर्म का लक्षण नहीं है, ये अधर्म का लक्षण है। ये जैन शासन ऐसा है, इधर तो सुबह चर्चा आएगी, इतना ब्रॉड माइंडेडनेस है, इतना विशाल हृदय का धारी है, विशाल ज्ञान का धारी है कि यहाँ कितनी भी मिस्टेक हो जाए फिर भी भगवान आत्मा देखता है। ऐसा गजब का शासन, बोलो। और दूसरी तरफ बेलिहाज दर्शन है। अरे तुम्हें किसी जीव को बचाने का भाव भी क्यों उत्पन्न हुआ? तुम अपने स्वभाव में रमण नहीं कर सकते? पर लक्ष्य हुआ अपराध है, पर लक्ष्य ही अपराध है। पज्जय मूढ़ा पर समय। और जो अपराधी अपराधी होता है वो बंधन में पड़ता है, और निरपराधी निशंक निशंक विचरण करता है, निशंक पने विचरण करता है। ऐसा है बेलिहाज दर्शन। एक तरफ विशाल हृदय और दूसरी तरफ, अब अब ऐसे देखते रहते हैं, ऐसा आश्चर्य आश्चर्य होता है अभी। अब आश्चर्य होना भी राग ही है। समझ में आ रही है बात? आश्चर्य भी क्या है, काय को आश्चर्य हो रहा है? जीवों की योग्यता है आश्चर्य की भी, जहाँ आश्चर्य को भी गुंजाइश नहीं, खेद के लिए गुंजाइश है। लेकिन शेष राग में खेद भी होता है, आश्चर्य भी होता है। क्यों होता है? तब होता है कि इतना सब, इतने हाईली एजुकेटेड, बाहर से देखो, इधर से देखो तो स्वाध्याय भी हो रही, सब हो रही, लेकिन अभी भी हम अपने हित का, एक जनरल हित अहित का विचार नहीं कर पाते। बोलो मेरा हित किसमें है? किसमें है मेरा हित? लौकिक रीति का भी हित नहीं विचार कर पा रहे। पारलौकिक तो बहुत बड़ी चीज है। फिर आप ये कहो मुमुक्षु में स्वाध्यायी, हम बहुत इंटेलिजेंट है। चतुराई सोई भली आत्म में चित दीन, पर धन पर मन हरन को वैश्या भी परवीन। क्या बोला? अरे इसमें तीन, इसमें काय की चतुराई है? दूसरे के मन को हरण करने में, किसी का धन हरण करने में, अपने को ग्रेड बताने में काय की चतुराई है? चतुराई यदि है तो मैं आत्मा हूं इसमें चित्त लगाओ जिसमें तुम्हारा हित हो। ऐसा बेलिहाज दर्शन है ये। कल चर्चा आई थी ना, रावण और मंदोदरी और सीता जी और इंद्रजीत, बोलो ऐसा दर्शन है ये। अहिंसा लक्षण युक्त। अब सुनो, गृहस्थ और मुनि रूप, गृहस्थ और मुनि रूप लक्षण युक्त। अब ये कौन सा लक्षण है, गृहस्थ और मुनि? गृहस्थ का लक्षण क्या है? भैया बनाओ खाओ कमाओ धमाओ, ये गृहस्थ का लक्षण है। और मुनि का लक्षण क्या है? कि घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ। नहीं भैया, ये गृहस्थ और मुनि का लक्षण नहीं है। गृहस्थ का लक्षण है दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप गृहस्थ धर्म, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप मुनि धर्म। धर्म से कनेक्ट करना है ना, गृहस्थ धर्म। और धर्म है वीतराग रूप, धर्म है अहिंसा रूप। धर्म वो है जो ग्रस्त त्रस्त और अभ्यस्त है ना, वे धर्म नहीं करते। और जो गृहस्थी के बीच में रहते हुए भी अपने को परमात्मा देखते हैं, सबको परमात्मा देखते हैं, और हर समय अंतरंग में हर्षित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उल्लसित रहते हैं, संवेग भावना होती है जिनको, देव शास्त्रु में उत्साहित है, अपने शुद्धात्मा में उत्साहित है, दिखते हैं गृहस्थी में, उसका नाम गृहस्थ है। अब तुम्हें क्या पता, हम तो गृहस्थी वाले हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे है ना, अमित भैया जी से स्वाध्याय करते थे ना जब, तो भैया है ना डायरेक्ट ऐसा बोल देते, ऐसा बोल देते, समझो
शीशे के सामने खड़े हो, जो दिख रहा है वो तुम्हारे लिए मर गया, और डायरेक्ट डायरेक्ट ये बच्चे बच्चे तुम्हारे कोई नहीं, समझो तुम्हारे लिए मर गए। पति वती कोई नहीं, समझो तुम्हारे लिए मर गए। ऐसा बोलते हैं ना तो अपने को कैसा लगता, कुछ भी बोल देते हैं, मर गए मर गए। इनके तो है नहीं ना, इसलिए बोल देते हैं। हमसे पूछो। समझ में आ रही है बात? ये कुछ भी नहीं लगता बोलते, 1 मिनट में बोल देते हैं तुम्हारे लिए बे मर गए, जे मर गए, वो मर गए। उनके हों तब पता चले, ऐसे बोलते में भी प्राण निकल जाएंगे, दम निकल जाएगी। बोले बोल सकते हैं? समझ में आ रही है बात? बोलो। मर गए मतलब, मर गए मतलब इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, गृहस्थी में रह रहे हैं और कोई संबंध नहीं, और अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता चल रही है। तभी तो चल रही है जब कोई संबंध नहीं देखते, तभी तो चल रही है। इसका नाम है गृहस्थ धर्म। अब भैया हमारे पति नहीं सुन रहे, ऐसा तो हम शुद्ध भोजन करते सो हम गृहस्थी। अरे ये धर्म का लक्षण ही नहीं है। क्या बोला? पंचम गुण स्थान वर्ती गाय घास खा रही है, तो वो कौन सा शुद्ध भोजन कर रही है? तो आप ये धर्म का लक्षण घटित करो, वहां घटित ही नहीं हो रहा, अव्याप्ति दूषण लग जाएगा। लेकिन अहिंसा लक्षण तो वो गाय को भी घटित हो रहा है, इसलिए वो भी धर्मात्मा है। धर्म का लक्षण क्या है? अहिंसा। तो वो गाय अहिंसक है कि नहीं? बाहर में घास खाते दिख रही है और अंदर में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की भीत रखता है, तो धर्म का लक्षण वहां घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा पूरा घटित हो रहा है। तो हम गृहस्थी का लक्षण क्या है? खाना पीना उठना बैठना, ये तो बहुत उपचार से कथन है, बहुत उपचार है इन पे तो। जब शरीर में हुई नहीं तो शरीर की क्रिया का धर्म, जब परिणाम बंद रूप है तो वो काय का धर्म? धर्म तो अहिंसा लक्षण रूप है, वो जो सर्वत्र घटित होता है, सर्वत्र। मुनि धर्म क्या है कि 28 मूल गुणों का पालन? नहीं नहीं प्रभु, 28 मूल गुणों का पालन तो शुभ भाव रूप है। जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर रखता है वो धर्म, उसका नाम है मुनि धर्म। समझ आई बात? ये है मुनि धर्म। अभी क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमादि लक्षण युक्त, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच संयम तप त्याग ब्रह्मचर्य अकिंचन, है ना? इन इसका नाम है धर्म, ये वीतराग रूप धर्म। अब आगे एक शब्द आ रहा है, मैं उत्तम समाधि की चर्चा इसलिए नहीं कर रही अभी क्योंकि ये चर्चा धर्म अनुप्रेक्षा में ऑलरेडी हो चुकी है। ये धर्म अनुप्रेक्षा तो चली रही है, जो संवर के भेद में धर्म की बात आई थी ना, वहां सबकी डिटेल चर्चा हो चुकी है। ठीक है। अब आगे एक शब्द आ रहा है, निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक। वो धर्म कैसा है? निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक। तो निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। अब थोड़ा उपयोग लगाना, हालांकि चर्चा अपन हर बार करते हैं। निश्चय रत्नत्रय किसको कहना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये निश्चय रत्नत्रय। अर्थात ज्ञान में आत्मा, श्रद्धा में आत्मा और चारित्र में आत्मा, तो ये निश्चय रत्नत्रय हुए। अब व्यवहार रत्नत्रय क्या चीज है? देव शास्त्र गुरु बोलो। में की सच्ची देव शास्त्र। समझ, शास्त्र हाँ हाँ, देव समझ शास्त्र में आई गुरु की बात? सच्ची समझ। तीनों लगाओ, रत्नत्रय। तो जो निश्चय रत्नत्रय का हेतु बने वो व्यवहार रत्नत्रय। सीधा सीधा निश्चय रत्नत्रय का जो हेतु तो बनता है है
उसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। और उसमें बीच में लगा लो से, व्यवहार से रत्नत्रय कहते हैं। वे रत्नत्रय नहीं होते, रत्नत्रय तो निश्चय रत्नत्रय है, परंतु जो निश्चय रत्नत्रय का हेतु बनता है उसको कहते हैं व्यवहार से रत्नत्रय। डायरेक्ट कह दो व्यवहार रत्नत्रय। ठीक है, क्लियर है? अब निश्चय रत्नत्रय में हेतु क्या बनेगा? पूजा पाठ दया दान, बोलो मैं क्या हेतु बनेगा? मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान सच्चा चर्च। ये तो निश्चय हो गया, ये तो उसमें निश्चय हेतु, रत्नत्रय हो। भेद ज्ञान हेतु। भेद भेद ज्ञान, समझ में आ रही है बात? ये जो विकल्पात्मक भेद विज्ञान है वो है व्यवहार रत्नत्रय। और उसके और पूर्व में जाएंगे तो देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, विश्वास, उनकी भक्ति। उन्होंने छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप कहा, तो उसका ज्ञान, विश्वास और मंद कषाय रूप परिणाम, और फिर स्वपर का भेद विज्ञान, है ना? ये इसको कहते हैं व्यवहार से रत्नत्रय। तो जिसको निश्चय रत्नत्रय होता है उसको व्यवहार रत्नत्रय भी होते हैं। तो दोनों को कंबाइन रूप से धर्म के लक्षण में यहाँ पे दे दिया। क्या दे दिया? निश्चय व्यवहार रत्नत्रय तथा शुद्धात्मा के संवेदन रूप मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। आत्मा का परिणाम धर्म है, शरीर का परिणाम धर्म नहीं होता। अब ये अपन ने भी तो जल्दी से कह दिया निश्चय व्यवहार रत्नत्रय, और इसकी डिटेल चर्चा अपन आगे करेंगे, समय अभी अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए तो आशामयी जिन वाणी की माँ। जय हो। जय हो। जय जय हो। जय जय जिनेंद्र।